नमस्कार दोस्तों, जीनियस गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का एक नया टॉपिक जिसे प्रतिशत कहते हैं। तो हम आज प्रतिशत कोशिश करेंगे कि हम बिना पेन कॉपी के सॉल्व करें। तो उससे पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्रतिशत को कैसे देखा जाता है। हम किसी बाज़ार में किसी दुकान पर जाते हैं और वो बताते हैं कि आपको इस चीज़ पे 25% की छूट दी जाती है। हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 25% निकाले कैसे। वहाँ पर अपने पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता है। हमको जल्दी ये सोच के निर्णय लेना पड़ता है कि इस पे 25% की छूट आने के बाद कितनी चीज़ें हमारे पास या कितने रुपए की हमारे पास ये चीज़ पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं प्रतिशत निकालना। आज हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या का 100% क्या होता है। किसी भी संख्या का 100% वह स्वयं पूरी संख्या होती है। तो बात करते हैं 200 का 100% 200, 50 का 100% 50, 70 का 100% 70, 80 का 100% 80। तो किसी भी संख्या का 100% वह स्वयं संख्या रहेगी। तो याद रखें, किसी का भी 100% बोले मतलब वह पूरी संख्या रहेगी। कभी हम बातचीत करते हैं तो बोलते थे आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, मतलब आपकी बात पूरी तरह से सही है, मतलब जो आप बात आपने कही है वो पूरी तरह से सही है। अब बात करते हैं, आपने सीख लिया किसी संख्या का 100% निकालना। हम बात करें अब किस संख्या का 50% निकालना। तो 50% निकालना बहुत ही आसान है। उस संख्या का आप आधा कर दीजिए। हम बात करें कि 200 का 50% निकालिए तो 200 का आधा कितना होता है 100। तो 200 का 50% 100 हो गया। मैं आपसे बोल दूं 300 का 50% निकालिए तो 300 का आधा कितना होता है 150, 150, मतलब 300 का 50% 150 हुआ। ऐसे ही बात निकालिए कि 500 का 50% निकालिए तो 500 का 50% कितना हुआ 250। तो आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया किसी संख्या का 100% निकालना और किसी संख्या का 50% निकालना। अब बात करते हैं किस संख्या का 25% निकालना। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा और कोशिश करें कि ये वीडियो आप पूरा देखें। पूरा देखने में आपको ये फायदा होगा कि आप ओरली मौखिक रूप से प्रतिशत निकालना पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो देखिए कि संख्या का हम 25% कैसे निकालेंगे। तो 25% निकालने के लिए उस संख्या का चौथा भाग निकालना होगा। चौथा भाग निकालना बहुत आसान है, ध्यान सुनिए। उस संख्या का चौथा भाग निकालना, और चौथा भाग कैसे निकालेंगे, उस संख्या का आधा कीजिए और आधे का आधा कीजिए, आपका चौथा भाग निकल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि 200 का 25% निकालो। अब 25% निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि उस संख्या का चौथा भाग निकालना होता, मतलब उसका एक चौथाई। 200 का एक चौथाई 50 होता है। तो किसी 200 का 25% कितना हो गया 50 हो गया। ऐसे नहीं आता, आपको एक चौथाई निकालना नहीं आता। तो मैं आप बताऊं, मैंने क्या पूछा था कि 200 का 25% निकालना होता है। तो आप 200 का आधा कीजिए, कितना हो गया 100, 100 का आधा कीजिए, कितना हो गया 50, ये निकल गया 200 का 25%। आपको बात करते हैं कि हम निकाल लिए कि 500 का 25% निकालो। देखो 500 का चौथा भाग कितना होता है, कितना होता है। हम चौथा भाग नहीं निकाल सकते, हम कोशिश करेंगे पहले आधा करें फिर उसका आधा कर लेंगे। तो 500 का आधा कितना होता है 250, मतलब 250। और 250 का आधा कितना होता है, कितना होता है बताइए मुझे 125। 125 का डबल 250 और 250 का डबल 500, मतलब 500 का 25% 125 हो गया, जो सही है। अब हमने सीख लिया किसी भी संख्या का 100% निकालना, किस संख्या का 50% निकालना और किसी संख्या का 25% निकालना। अब बात करते हैं किस संख्या का 10% कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है। उस संख्या का 10वां भाग निकाल लीजिए। मैं आपसे बोलता हूं कि 200 का 10% निकालें। तो 200 का 10वां भाग क्या होता है, तो 200 के 10 टुकड़े करना है, जो कोई कठिन नहीं है। तो 200 का 10वां टुकड़ा जो आता है वह 20 आता है। तो 200 का 10% कितना हुआ 20 हुआ। ऐसे ही अगर आपको टुकड़े करना नहीं आता है तो उस संख्या में 10 का भाग दे दीजिए ना, 10 का भाग देंगे। जैसे 500 का 10% निकालो। अब हम टुकड़े करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम 500 का 10% निकालना हो तो उसमें 10 का भाग दीजिए। और 10 का भाग देना बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि उस संख्या में ऊपर 500 है, नीचे 10 का भाग दे रहे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। मैं आपको ओरल सिखा रहा हूँ, आप पेन कॉपी से भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आपको नहीं आए तो आप पेन कॉपी लेके भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम मौखिक रूप से सीख जाएं, उससे आपका थोड़ा सा मेंटल पावर बढ़ जाएगा। तो 500 का मैं 10% का बात कर रहा था, तो 500 में
10 का भाग देने पर 50 बचता है, तो 500 का 10% आपका उत्तर कितना आना चाहिए? 50, जो सही है। हमने सीखा किसी भी संख्या का 100% निकालना, किसी भी संख्या का 50% निकालना, किसी संख्या का 25% निकालना, और अभी हमने जस्ट सीखा है किसी संख्या का 10% निकालना। हम बात करते हैं कि संख्या का 1% निकालना। 1% निकालना बहुत ही आसान है, उस संख्या का 100वां भाग। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं कि 500 का आप 1% निकाल लो, उसका 100वां भाग मतलब उस संख्या में 100 का भाग लगाना है, मतलब 500 में 100 का भाग लगाएं तो हमारा उत्तर आएगा 5। ठीक है, तो 500 का 1% 5 होगा, जो कि सही है। आपने ये पूरी संख्या सीखा है कि किसी, अब आपने 50% निकालना सीख लिया, 25 सीख लिया, 10% निकालने से 1% निकालना सीख लिया, 100% निकालना सीख लिया, लेकिन हम जब बात आ जाती है किस संख्या का 53% निकालना। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ने हमको ये 53% निकालना सिखाया नहीं, लेकिन आपने ये जरूर सीखा होगा कि 50% कैसे निकालना, और 3 एक एक करके 3, मतलब जो 50 रहे, जो 53 रहेगा वह कितना रहेगा? 50 और 3। तो मैं आपको बात करता हूं कि 500 का 53% निकालो। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये तो बहुत कठिन है, लेकिन कोई कठिन नहीं है। आपको 500 का 50% निकालना आता है, मतलब 500 का 50% कितना होता है? उसका आधा, मतलब 250। 250 आप अलग रख लीजिए। अब बात करते हैं कि 3%, क्योंकि हमने 53 बोला, 3% और आपके बाकी है, तो 500 का 1% होता है 5, और हमको 3 निकालना, तो 5 तिया 15, तो हमारा 250 जो 250 अलग पड़ा था वो, और 1% 3 बार निकला है, मतलब 5 3 बार, मतलब 53 बना था हमको, 5 तिया 15, तो 250 प्लस 15 कितने हो गए? 265। तो हमारा 500 का 53% 265 होगा, जो हम बिना किसी पेन कॉपी के हमने निकाल लिया है। तो ये वीडियो आपको केवल ओरली सिखाया कि प्रतिशत कैसे निकालते। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।